फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू? आपके बेस्ट विशेस से हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस दिन हमें ऐसा लगता है कि हम फ्री हो गए हैं, आज कुछ अच्छा सा काम कर लेते हैं क्लीनिंग का, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि हमारा टाइम पूरा निकल जाता है। इन शॉर्ट पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो आज मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ। मेरा सारा काम हो गया था, सुबह ही मैंने नाश्ता खाना सब कुछ बना लिया था और मैं सोची थी क्लीनिंग का काम करूँगी, लेकिन एक ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन चला गया और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हुई हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे कि यहाँ पे चारों बर्नर पे ना दूध चढ़ा हुआ है और विनेगर के हेल्प से मैं इनको मतलब छेना निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके पीछे की स्टोरी मैं बताती हूँ। साथ में यहाँ पे राइस भी डाल दी हूँ कि बाद में बना लूँगी चावल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी सारे काम से। आज खाना कुछ ज़्यादा खास बनाया नहीं है, बस उसल बना दी हूँ नाश्ते में। दाल टाइप का होता है जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, सिंपल हो, स्पाइसी हो, कैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया क्योंकि मैं जीतू को भी वही चीज़ खिलाती हूँ, उसको बहुत पसंद आता है। बहुत ही हेल्दी है वो। क्या है दिखाऊंगी आपको जब मेरा लंच तैयार हो जाएगा। और बहुत हेल्दी होता है, उसमें भरपूर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ है। मतलब एक पावर बूस्टर का काम करता है, हमारे हार्ट को बहुत हेल्दी रखता है। तो अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। महाराष्ट्र में तो सभी लोग खाते हैं लेकिन स्पाइसी फॉर्म में, बट मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस वही बनाया था, सिंपल चपाती। सुबह नाश्ता हो गया और दोपहर के लिए मैंने आज सोचा था राइस बना लूँगी, कांदा भजी बना लूँगी। बारिश का मौसम है तो इच्छा हो रही थी कांदा भजी खाने का। तो ऑयल को कहीं ना कहीं मैंने बैलेंस कर दिया है कि एक तरफ दाल है जो कि ऑयल फ्री हो गया है और एक तरफ मैंने कांदा भजी करना है जो कि ऑयल कंज्यूम करेगा ही, नो डाउट। तो मीनवाइल मैं सोची थी कि आज काम नहीं है तो मैं सफाई करूँगी, बट उसी टाइम दूध वाले भैया आए। उन्होंने बोला कि उनके पास 10 लीटर दूध है जो ख़राब हो चुका है, तो आप वो ले लीजिए, उसका पनीर बना लीजिएगा। पहले तो मैं कंफ्यूजन में हो गई, तो मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। वो इतना रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे ना बोलने में बढ़ ही नहीं रहा था। जो हमारे दूध वाले भैया हैं वो आते हैं त्र्यंबकेश्वर से, उतनी दूर से दूध देने के लिए आते हैं। दूध का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, गाय और भैंस दोनों का। बहुत, ये देखो बात करते करते रायता फैल गया, बन के बाहर आ गया। इतना वो पोलाइटली बोलते हैं ना रिक्वेस्ट। कोई कोई बंदे होते हैं ना कि एकदम ऐसे रिक्वेस्ट करके बोलेंगे कि आप चाह के भी ना नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन था मेरे सामने में। मेरे पास उतने बर्तन नहीं है, मैं कहाँ दूध बॉयल करूँगी, बट इतना रिक्वेस्ट करने लगी कि मैंने ले लिया। अब पिछले आधे घंटे से मैं इसमें लगी हुई हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ना, मैं रोहित को क्या बोलूँगी और इतना सारा का मैं करूँगी क्या। तो पहले तो यही आया कि 10 लीटर दूध का मैं क्या करूँगी। फिर आइडिया आया कि चलो रसगुल्ले बना लेंगे, चलो थोड़ा पनीर पराठा, इस वीक पूरा पनीर पराठा खाएंगे, थोड़ा सा पनीर बना लूँगी। तो इस तरीके से देखती हूँ क्या क्या यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। फाइनली 1 घंटे के स्ट्रगल के बाद सारे दूध फटने शुरू हुए, तो एक एक करके मैंने छेना निकालना शुरू भी कर दिया। तो ये बास्केट जो है ना, होल्स वाले स्टील का जो है, उसी में मैं मतलब एक नीचे में बर्तन लगा दी और उसके ऊपर से सारे छेना जो भी निकल रहे थे वो सब डालती गई। और सारा जो गर्म पानी था, जो वेस्ट वाला वाटर होता है, वो मैं सिंक में ही डाल देती हूँ। उसके पहले मैंने टैप ऑन कर दिया था ताकि एकदम से गर्म पानी जाएगा ना तो पाइप में भी ये हो सकता है ना, प्लास्टिक का पाइप है तो मेल्ट हो सकता है या फिर जो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी गर्म पानी डालती हूँ ना सिंक में, तो सबसे पहले टैप ऑन कर देती हूँ ताकि वो पानी बैलेंस हो जाए। फिर इस तरीके से, और एक तरीके से अच्छा भी है गर्म पानी से ना, हाँ, पाइप क्लीन भी हो गया होगा। जो भी एक्सेस ऑयल वगैरह जमा होता है ना पाइप में तो वो निकल जाता है। वैसे मैं महीने में 2-3 बार ऐसा कर लेती हूँ, गर्म पानी डाल देती हूँ सिंक में। तो आज चलो बहुत ज़्यादा ही गर्म पानी जा रहा है, खैर कोई नहीं। तो फाइनली मेरा छेना जो है, मतलब बर्तन खाली करते गए। एक्चुअली आज काम इसलिए फालतू का बढ़ गया ना कि ये छेना निकालने के चक्कर में ना बहुत सारे बर्तन हो गए। बट एक बात का रियलाइजेशन भी हुआ है कि पनीर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो हमें पनीर मिलता है पैकेट फॉर्म में, उसके पीछे कितने एफर्ट्स है, मेहनत है, वो सब समझ में आया। और यहाँ पे जो भी गंदगी हो गई थी तो मैं लगे हाथ अपना जो गैस है वो क्लीन करते रहती हूँ, इसीलिए मेरा किचन हमेशा क्लीन रहता है, काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रहता है। साथ में मेरा ये काम हो गया तो मैंने जो गाय का दूध लिया था वो भी चढ़ा दिया और राइस भी चढ़ा दिया कि चलो वो काम निपट जाए, क्योंकि बज गए हैं 1
9 o'clock और खाने का टाइम हो गया। तो सोचो गाइस 10 लीटर दूध का ना ये लगभग 1 kg के आसपास छेना निकला ना। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि अरे यार इतने बड़े बड़े बर्तन चढ़ाए थे, 10 लीटर दूध था और मिला क्या इतना सा छेना 1 kg के आसपास। इससे अच्छा तो मैं खरीद लेती, लेकिन अब भैया इतना रिक्वेस्ट करने लगे कि क्या बोलूँ। तो अब जितने भी बर्तन निकले थे वो सब मैंने लगे हाथ क्लीन कर दिए कि फालतू का ना बर्तन इकट्ठा होते ना जाए, नहीं तो बहुत बड़ा एक टेंशन हो जाता है इकट्ठा बर्तन धोना। फिर ना ये बहुत गर्म था, इसीलिए मैं ना प्रेस कर करके इस तरीके से उसका एक्सेस वाटर है निकाल रही हूँ। और ना मुझे काम जल्दी ख़त्म करना है बिकॉज मुझे नहाना भी है, जीतू उठ जाएगा तो मेरा काम अटक जाएगा। वैसे मैंने थोड़ा टेस्ट किया, टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। और ये ना भैंस के दूध का छेना है, थोड़ा स्टिकी होता है, चिम्मर जैसा लगता है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने रोहित के लिए और जीतू के लिए एक टिफ़िन में छेना निकाल कर रख दी हूँ और बाकी को ना इस तरीके से रुमाल में, मतलब बचा हुआ जो भी छेना था उसको पलट दिया और हाथों के हेल्प से मैं प्रेस कर करके सबसे पहले उसका पानी जितना हो सकता है मैं निकाल दूंगी, तभी तो जाकर उसको पनीर के लिए सेट करूंगी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पनीर नहीं बन पाएगा और एक प्रॉब्लम हुई है जो वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा, तो देखिएगा ज़रूर पूरा ब्लॉग। और कुछ क्या गलती हुई है आप बताना कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से मैंने इसको छोड़ दिया है और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा छेना खा लेती हूँ क्योंकि बड़ा टेस्टी लग रहा था। और इतना सारा छेना है ना कि मैं क्या ये जो लगा हुआ है ना ये बटन से ऐसा हुक जो भी है डिज़ाइन पैटर्न, ये लोहे टाइप का है। और जीतू को गोद में लेती हूँ ना तो उसको 1-2 जगह कट गया है। इनफैक्ट मुझे भी कल रात को लग गया था, अभी मैं फिलहाल इसको कट कर देती हूँ क्योंकि बच्चे को कैरी करना पड़ता है ना, तो मैं ऑलमोस्ट ये चीज़ ध्यान में रखती हूँ कि वैसा कुछ ना पहनूं। अब इसमें है तो क्या करें, इसको कट कर देती हूँ। आपको पता है ये क्यों हो रहा है, सुनोगे तो हंसोगे। मैं बाल कंघी करती हूँ और जब भी हेयर निकलते हैं उसको मतलब बांध कर मैं फेंक देती हूँ। देखते देखते जीतू को मतलब वो इंटरेस्ट आया कि मैं ही फेंकूंगा, तो उस चक्कर में ना जीतू को पैर से प्रेस करके डस्टबिन खोलना भी आ गया। मैंने दिखाया भी होगा बहुत बार वीडियो में। तो अभी मैं बाल कंघी कर रही थी और मेरे ध्यान में नहीं आया इसको देना है, यही फेंकता है। इसका रूटीन है एकदम कहते हैं ना खड़ा रहेगा जब तक मैं बाल कंघी करूँगी और यही जाकर फेंकता है। और अभी क्या हुआ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि खाना का टाइम हो गया, फटाफट से काम निपटाना है, तो मैं ना जाके फटाक से फेंक दी। अभी महाशय जी जो रोना शुरू किए है ना, मैं समझ नहीं पाई, अचानक से खेल रहा था, अचानक से इतना तेज क्यों रोया। तब मेरे दिमाग में आया, फिर से मैंने बाल आज इतना ऐसे रोया है ना कि इसको चुप कराने के लिए मुझे फिर दोबारा कंघी करके खींच खींच के 2-3 बाल निकालना पड़ा है। बट इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि ये खुद एक जज करता है कि बाल का अच्छा खासा क्वांटिटी होता है, तो उतना नहीं मिला है। 1-2 हेयर्स मैंने दिया, इसीलिए पूरे घर में घूम घूम के रो रहा है कि तुमने क्यों फेंका, मुझे क्यों नहीं फेंकने दिया, है ना जीतू, इधर देखो, इधर देखो। तो मैं जीतू के बाल फेंकने के चक्कर में हेयर फॉल करवाना पड़ेगा। ऐसी हेयर फॉल कम हो रहा है जो है, ऐसे कौन रोता है। ब्लॉगिंग के टाइम पे चुप हो गया, क्या बोलो, कुछ तो बोलो। रो रो के सुझा लिया है चेहरा, देखो तो इतना प्यारा सा चेहरा सूज गया है बेटे का मेरे। अच्छा कल से मैं फिर से दूंगी फेंकने के लिए, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अभी आप लोग देख लो, आप लोग सोचेंगे कि मैं जीतू से काम करवाती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है। मैं नहाकर निकलती हूँ ना तो मैं बकेट बाहर रख देती हूँ बाथरूम के कि मतलब ध्यान में रहेगा कि कपड़े फैलाने हैं। उसके पहले ही महाशय जी घसीट घसीट के बकेट को ले आ रहे हैं बाहर बालकनी में। तो जब ऐसा कर ही रहे तो मैं वीडियो शूट क्यों ना करूँ। अब यहाँ पर उनका बकेट अटक गया तो ये महाशय जी को देखो कि वो किस तरीके से दिमाग लगा लगा के पहले तो 2 मिनट के लिए ना रोए और इस तरीके से मुझे इशारा किया। बट मैं सोची कि जाने दो, नहीं कर रहा है तो ठीक ही है। बट फिर भी वो हार नहीं माना और फाइनली उसका बकेट आया बाहर और उसकी खुशी देखिए, इसे भी खुशी हो रही है कि फाइनली बाहर लेके आ गया।
छेना और पनीर के चक्कर में ना मेरा पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता। अगर आप मेरी जगह रहते तो क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताना। कपड़ा फैलाने के बाद मैं आ गई जीतू का खाना निकालने के लिए। लगभग 2:30 बज रहे, तो भूख लग गई है उसे, उसका टाइमिंग मुझे समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं उसको देने चाह रही हूँ उसल राइस। उसल बहुत ही हेल्दी होता है, अच्छे से कुक किया हुआ है। ये महाराष्ट्रियन आइटम है जो कि हर टाइप से बनाया जा सकता है, सिंपल स्पाइसी कैसा भी। और मीनवाइल ना रोहित भी आ गए खाने के लिए, और उनको ना बहुत इस भूख लगी हुई थी। वो बोले जो भी है जल्दी दो। तो सिचुएशन आप समझ सकते हो, उसमें शूट भी करना है, तो ना ऐसे मेरे दिमाग में ना चार तरफ से प्रेशर आ रहा था। जीतू को भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, शूट भी करना है, रोहित को भूख लगी है। तो मैं ना प्याज दिन में ही कट करके रख दी थी। उसमें फटाफट से 4 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा मिक्स कर दिया, और कांदा भाजी तलने के लिए रख दिया। और साथ में यहाँ पे ताक बना रही हूँ, दही को स्पून की हेल्प से ही मिक्स कर दिया। फेंटने तक का टाइम नहीं था मेरे पास। और उसमें जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, ये सब डालकर मिक्स कर दिया, तो ताक तैयार हो गया। इसको ना मैं डेली ही ताक देती हूँ, और उनके साथ साथ मैं भी पीने लगी हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है और हैबिट में भी हो गया। जीतू को भी पिलाती हूँ तो उसे भी पसंद आता है। हम तीनों का ना कॉमन फूड होता है, जो भी खाना बनता है तीनों का एक जैसा बनता है। तो लेफ्ट साइड में ऑयल फ्री खाना हो गया और राइट साइड में थोड़ा सा ऑयल वाला खाना हो गया। खैर कोई नहीं। यहाँ पे जो मैंने ये रखा था ना, ये देख के मुझे टेंशन आ रहा है, रोना भी आ रहा है कि क्या से क्या बन गया। ये इतना हार्ड हो गया ना कि क्या बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ब्रेक करके देखती हूँ। जब हाथों के हेल्प से ब्रेक किया तो बहुत ज़्यादा वो थिक उस पर पार्टिकल थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये पनीर बन पाएगा। और ऑयल देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। फिर मैंने इसको अच्छे से सेटल करने के लिए रख दिया। मैंने सोचा कि चलो एक लास्ट ट्रायल ले लेती हूँ, और फ्रिज में डाल दिया सेट होने के लिए। साथ में मैंने यहाँ पे पास्ता भी बॉईल करके रख दिया कि शाम को नाश्ता में बना दूँगी, क्योंकि ना आज का लंच बहुत सिंपल था, तो सबको ही भूख लगने वाली। आज कुल मिलाकर ना मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया है, बिकॉज आधा 1 लीटर दूध को फाड़ो, उसका छेना निकालो, अलग बात होती है। 4 बज गया, मतलब उससे अच्छा मैं खरीद कर खा लेती। अगली बार से अगर भैया ऐसा करेंगे ना तो मैं नहीं लूँगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आज। हाँ ना। और ये जो है, इसको भजन कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, और वही सब देखते रहेगा। शिव जी का गाना, हनुमान जी का गाना इंजॉय करेगा, तभी खाना भी खाता है। यही देखकर, टीवी देखकर खा लेता है। वैसे मूवी भी देखता है। मैंने अनीता को, मतलब मेरी जो मेड आ रही थी पहले, उसको चेंज कर दिया है। 2 रीज़न है। एक तो ना मुझसे सुबह झाड़ू पोछा जब मैं करती हूँ ना, तो किचन का काम में बहुत लेट हो जाता है। मॉर्निंग में मेरा 6 बजे से लेके 10 बजे का ऐसा लगता है ना मैं भाग रही हूँ ट्रेन के जैसे। अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें अगर जीतू उठा हुआ है तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। तो इसलिए मैंने झाड़ू पोछा के लिए दूसरी मेड रख ली, जो सुबह 8 बजे आ जाती है। और अनीता के साथ वही दिक्कत था कि वो सुबह नहीं आ सकती थी। झाड़ू पोछा के लिए भी वो 2 बजे के बाद ही आने वाली थी, तो वो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि दोपहर के टाइम पे झाड़ू पोछा कैसे करवाएंगे ना। तो वो रीज़न था। और दूसरा रीज़न था कि उसका ना कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। महीने के 30 दिन, महीने के 30 टाइमिंग से एडजस्ट कर रहे थे। मैंने बहुत बार बोला कि टाइम एक फ़िक्स रखो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, बट वो सुनती थी। फिर 2 दिन आते थे, फिर वही हाल था। तो इस चक्कर में मैंने उसको बोला कि तुम रहने दो। तो अभी बर्तन मैं खुद कर ले रही हूँ, और झाड़ू पोछा के लिए सुबह आती है 8 बजे मेड, वो करके जाती है। रात को जब प्लेट निकाली देखने के लिए कि चलो कहीं पनीर बन गया होगा, लेकिन देख के इतना मूड ख़राब हुआ कि क्या बताऊँ, रोना आ रहा था। पूरा दिन मैं बस इसी में लगी रहेगी, लेकिन आउटपुट 0/सन्नाटा हो गया ऐसा लग रहा था। तो फ़िलहाल ये पनीर तो बना नहीं, और बहुत ही हार्ड हो गया था। इसका कुछ उपाय नहीं लग रहा था। इसके बोले ना एकदम मोटा मोटा पार्टिकल्स था इसके अंदर में, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, मुझसे क्या गलती हो गई। फिर मैंने ना दिमाग लगाया नेक्स्ट डे, इस पर मैंने मिक्स कर दिया धनिया पत्ता, प्याज और कुछ सीक्रेट मसाले, और बना दिया मस्त हेवी लोडेड पनीर पराठा बोल लो, या जो भी नाम देना दे लो। और दही के साथ परोस दिया। बहुत ही यमी बना था। मैंने रेसिपी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारा बचा हुआ है, एक टिफ़िन बचा हुआ है। तो कैसा लग रहा है देख के आप लोगों को बताना कमेंट सेक्शन में। और ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।